Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 76 डिस्कस करेंगे जिसकी डेट है 23 जनवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम वही पार्ट 2 यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप उसका करने वाले हैं रिवीजन यानी कि पुनरावृत्ति वर्कशीट। तो बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है उसमें हमें करने पड़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसमें टोटल आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या वन लाइन या फिर थोड़ा डिटेलिंग वाले बड़े क्वेश्चन भी हैं 2-3। लेकिन जो प्रश्न नंबर 10 है वो है आपका सूत्र आधारित प्रश्न, यानी कि आपको अनुच्छेद को पढ़ना है, फिर नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आसान आसान से उनके उत्तर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बच्चों, अगर आप नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट में दोआब क्या है। तो आप इट्स वेरी इजी, आप सब जानते हैं दोआब दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। अब हाँ स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, आज की वर्कशीट में जो क्वेश्चन आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर से। कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से आप उत्तरी अमेरिका वाला ऑप्शन चूज करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। प्रश्न 3, नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। तो जो हमारा भारतीय मरुस्थल है यानी राजस्थान में जो एक नदी है, छोटी सी नदी है, उसका नाम है लूनी। तो वो सबसे लंबी नदी है तो छोटी, लेकिन हमारे मरुस्थल में जो ये और नदी है ही नहीं इतनी बड़ी, ठीक है। तो ये लूनी नदी है। चलिए, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। कावारत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। जो कावारत्ती है वो लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ये सही बात है या गलत बात है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कावारत्ती है लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक मुख्यालय है। तो आप इसका उत्तर क्या लिख कर देंगे, सही। अब प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा है उत्तरी सरकार क्या है। तो उत्तरी सरकार, अब कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई उत्तर की सरकार है, गवर्नमेंट है। नहीं, वो नहीं है। उत्तरी सरकार ऊपर के भाग में आंध्र प्रदेश में गोदावरी और महानदी के बीच के क्षेत्र को उत्तरी सरकार कहते हैं, है ना। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो समझा था कि ऊपर का जो भाग होता है आंध्र प्रदेश में गोदावरी और महानदी के जो बीच का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं हम उत्तरी सरकार। तो चलिए, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 भी बेहद आसान सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। सहायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है। तो जो सहायक नदी बोलिए या फिर उपनदी बोलिए, दोनों एक बात है, चाहे सहायक नदी लिख के आ जाए या उपनदी। ये ऐसी नदी या ऐसे झरने को बोलते हैं जो आकर किसी मुख्य नदी में विलय हो जाती हैं। मतलब जैसे ये नदियाँ आ रही हैं ना, ठीक है, ये नदी है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी इस नदी में आके ये मिल गई और एक मिनट अच्छे तरीके से बताती हूँ आपको। ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है और ये मुख्य नदी है और ये आके यहाँ पे सारी मिल जाती हैं और इसमें तो ये जो बड़ी वाली नदी है, मान लो ये गंगा नदी है, तो इसमें जो ये नदियाँ आके मिली ये इसकी सहायक नदी हैं, ठीक है। तो ये आप जानते हो तो आप लिख दो, जो आकर नदी में विलय हो जाती है। वितरिका क्या है। वितरिका और शाखा नदी ऐसी जलधारा हैं जिसमें मुख्य धारा से कुछ जल बटकर बहता है। अब ये कैसे, वितरिका क्या होती हैं, जैसे ये नदी बह रही है बच्चों, है ना, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिट्टी हो, पत्थर हो, कुछ भी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिससे क्या होता है ये नदी ऐसे हिस्सों में बढ़ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वितरिकाएं, जो इस नदी को अलग अलग कर देती हैं, ये होती है वितरिका। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 से। मध्य उच्च भूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब हमें मध्य उच्च भूमि के बारे में बताना है, ये क्या है। प्रायद्वीप क्षेत्र का वह भाग जो नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है और मालवा के पठार के एक बड़े हिस्से पर फैला है, उसे बोलते हैं मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यह दक्षिण में विंध्य श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। ये है आपका मध्य उच्च भूमि।
की टिप्पणी आप इस तरीके से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। चलिए, भारत के उत्तरी मैदान के बारे में आप सब जानते हो। भारत का जो उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। ये भी क्वेश्चन आया था ना पिछली वर्कशीट में कि उत्तरी मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जलोढ़ मृदा। लाखों वर्षों से हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसन यानी कि द्रोणी में जलोढ़ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। चलिए, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, जो थोड़ा सा आपका बड़ा क्वेश्चन है। और बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें 5 आपको उदाहरण देने हैं। भारत का प्रत्येक भौतिक क्षेत्र एक दूसरे को पूरक करता है और देश को उसके प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध करता है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को न्यायोचित ठहराना है। चलिए, तो उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि जो भारत का जो प्रत्येक भौतिक क्षेत्र है एक दूसरे का पूरक है। मतलब अगर प्राकृतिक संसाधनों में क्यों समृद्धि आती है? जब ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए भारत के उत्तर में हिमालय प्रदेश है। यहाँ से सदाबहानी नदियाँ निकलती हैं। यह प्रदेश वन और वन्य जीव संपदा में धनी है। तो ये पहला पॉइंट हो गया इसका। अब दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमें 5 उदाहरण देने हैं, दूसरा हो गया उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना कृषि स्थिति के अत्यधिक उपयुक्त है। तो कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। एक हो गया इसका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बच्चों। प्रायद्वीपीय पठार खनिज तथा वन संपदा में धनी है। इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है। इसको आप चाहें तो सिंगल इन्वर्टेड कोमास में कर लेना। थार के मरुस्थल को अत्यधिक खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। तटीय मैदान कृषि, मछली पालन तथा समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 10 क्या है आपका? सूत्र आधारित प्रश्न है इसमें। तो हमें पहले अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा, फिर हम उसका आंसर करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके जो किनारे किनारे हैं उस पर छोटी छोटी तटीय पट्टियाँ हैं। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक है। और ये कहाँ से? पश्चिम से शुरू करो तो अरब सागर से, और पूर्व में जाता है बंगाल की खाड़ी तक। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में यह मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कहते हैं कोंकण, मध्य भाग को कहते हैं कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग को कहते हैं मालाबार तट। आपको मैं चलो उससे बताती हूँ। आपके जो ये आपका ये हो गया, जैसे भारत का मैप है ये, है ना। तो जो आपका इसका जो उत्तरी भाग है, मतलब आप ये समझिए ये है पूरा का पूरा इसको हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। जो आपका मुंबई और गोवा वाला पार्ट है इसको बोला जाता है कोंकण तट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कोंकण, है ना। ये हिस्सा बोला जाता है कोंकण तट। और जो दूसरा हिस्सा है ये आपका मुंबई और गोवा का मध्य भाग जो इसका है ये है कन्नड़ मैदान। ठीक है, कन्नड़ मैदान। ठीक है, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ना, जो आपका दक्षिणी हिस्सा हो गया ना, ये इधर, अगर इधर उत्तर दिशा होती है ना, अगर आप देखो तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण है। तो दक्षिणी हिस्सा है सबसे नीचे वाला, इसको बुलाया जाता है मालाबार तट। इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत और चौड़ा मैदान है। चौड़ा मैदान और समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार बोलते हैं, है ना। तो जो आपका इधर का बंगाल की खाड़ी के साथ इसे उत्तरी सरकार बोलते हैं इधर वाले को। और दक्षिणी भाग में जो इसको क्या बोलते हैं, इसे कोरोमंडल तट। तो ये तो हो गया आपका कोरोमंडल तट। और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका उत्तरी सरकार। ठीक है, इस तरीके से अगर आप मैप में जाओगे तो आपको इस तरीके से हम इसको समझा सकते हैं आपको। बड़ी नदियाँ जैसे कि महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण भी करते हैं। डेल्टा आप जानते ही हो, जो नदियाँ अपने साथ जो ले आती हैं तो उनसे वो मिट्टी
जो छोड़ती हैं अपने मुहाने पर उसको डेल्टा बोलते हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। आप जानती हैं उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। तो हमने ये अनुच्छेद पढ़ा। अब बहुत ही आसान से इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं, फटाफट कर लेते हैं। जो हमने पढ़ा बस उसी में से लिख देंगे। मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जानते हैं? तो हमने पढ़ाई सबसे ऊपर कोंकण तट जो मुंबई और गोवा वाला हिस्सा है। भारत के 2 समुद्री तटीय मैदानों के नाम लिखिए। तो एक तो पश्चिमी तटीय मैदान है और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। तो ये हो गया हमारे दोनों तटीय मैदान। प्रश्न नंबर 3, कोई 2 नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पे आपके जो अनुच्छेद है ना बच्चों, उसमें बहुत सारी नदियों का नाम लिखा है। महानदी है, कई सारी नदी है, उसमें से 2 कोई भी लिख दो। हमने लिख दिया कृष्णा और कावेरी। चलिए प्रश्न नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्कशीट एंड आपके अनुच्छेद का भी लास्ट ही है। समुद्री तटीय मैदानों का कोई एक आर्थिक लाभ बताइए। तो समुद्री तटीय मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हुए जो कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं, है ना। तो ये हो है समुद्र तटीय मैदान। कृषि अच्छी होगी जब समुद्री तटीय मैदानों के पास होंगे। तो चलिए बच्चों, ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 76 23 जनवरी की। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करो। एक वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताया करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड। Thank you, students.